गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको मैथ बता रहे थे। तो मैथ में हम लोग ने पिछले क्लास में, आप इसी चैनल पर जब आप देखेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो लोग डलाए हुए हैं। तो आज हम जो डीएलएड का है, डीएलएड 2026 का जो ट्वेंटी मोस्ट 15 जो डीएलएड 2026 का मोस्ट 15 टॉप जो क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स का, वो हम आज करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बोलेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, इसको आप लोग पढ़ने की, इसका समझने के लिए पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि जो हमारा जो पहले वाला लेक्चर है, जो इसी जो आप लोग चैनल पर क्लिक कीजिएगा ना, तो उसी के चैनल में डलाया हुआ है। इसका जो है ये सब कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे इसी चैनल पर डलाया हुआ है। ठीक है। और जैसे कि ये टाइप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन के लिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही दो क्वेश्चन है ये, और ट्रिग्नोमेट्री हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है, डीएलएड में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, तो हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 0.121112111112 और ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये संख्या है वो क्या है। मतलब ये अपरिमेय है या अपरिमेय है, अवास्तविक है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, परिमेय संख्या जो होती है वो या फिर तक किस पूर्णांक के बाद किसी अंक संख्या पर जाके खत्म हो जाती है, और नहीं तो वो जो रिपीटेशन होता है ना उसका सच सेम होता है। जैसे ऐसे होगा 1 2 0 के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब कुछ एक फिक्स रहेगा कि 1 2 है तो 1 2 1 2 ही होगा। यही होता है जिसको शांत आवृत्ति कहते हैं। और 1 2 1, और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, फिर 1 2 1 हुआ, फिर 1 1 1 2 1 1। ऐसे कोई फिक्स नहीं है, कोई भी इंटरवल चलते जा रहा है। मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। जब जब नहीं तो ये कटे नहीं, वो एक बिंदु पर कट रहा है, नहीं रुक रहा है। तो मतलब नहीं फिक्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे भी रोक सकते हैं, 1 2 का बार ऐसे लगा सकते हैं। तो 1 2 0.12 हो जाएगा ना, 0.12 हो जाएगा। मतलब ये 1 2 1 2 चल रहा है, तो ये परिमेय इसको बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 1 2 भी आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि ये 1 2 है, फिर यहाँ पे 1 2 है, फिर 1 1 हो गया। तो नहीं ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये कुछ हो रहा है। इसलिए आप इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे बार भी नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 144 एवं 372 का मौसा है। मतलब ये दो संख्या दिया हुआ है, ये जो दो संख्या दिया हुआ है इसका मौसा पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 144/372। या फिर इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 144 और 372 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दे, और जो कॉमन आएगा उसमें से हम देख के इसका भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बेसिस पर हम करते हैं। तो हम इस पर देखते हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 144 बाई को 370 से डिवाइड देंगे तो कितना से होगा, 2 8 8 2 इसको हम 2 बार में देंगे तो 288 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 144, क्योंकि एचसीएफ का रूल है, यहाँ पे जो होगा फिर वो यहाँ पे चला आएगा, और इसका जो शेष बचेगा वो इससे डिवाइड देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, 84 को हम 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 और 16 168। इसको हम 2 बार में लगाएंगे तो 168 हो जाएगा। 168 तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको हम 1 ही बार में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे 60 ही बच गया, तो 60 को 84 से डिवाइड देंगे। ठीक है। तो 84 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बार में 60, यहाँ पे 24 बच गया। ठीक है। तो 24 के बाद यहाँ पे उतरेगा क्या, 60। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 24 हो गया। 24 के बाद यहाँ पे क्योंकि 60 से इसको डिवाइड दिए हैं तो 24 यहाँ पे इसका शेष बच गया। तो 24 के बाद इसको 60 से डिवाइड, 60 यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो ठीक है, तो इसको 24 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 60। तो इसको एक ही बार में देंगे, 24 दूना 48, इसको दो बार में दे देंगे 48। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 12। 24 48, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 50 और 10 60, तो 12 बच जाएगा, तो यहाँ पे 12 बच गया। तो फिर यहाँ पे देखिए, तो फिर 12 को हम कितना से भाग देंगे 24 से, तो जो कि 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब हमारा एचसीएफ यहाँ पे जो आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो 12 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, मतलब ये दिया हुआ है इनमें से कौन संख्या जो है बहुपद है, मतलब बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर, बहुपद बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बहुपद जो होता है इस फॉर्म में होता है, बहुपद इस फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारा बहुपद जो होगा, बहुपद हमारा मतलब बहुपद का एक रूप ही है, बहुपद होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ और यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे x जो होगा, x कहीं पे भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे रूट में है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x रूट में है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अगर अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 4 आ जाएगा, जो कि अब x हमारा बहुपद है तो x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे x के पावर 4 है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे ये c जीरो हो सकता है, लेकिन b और a ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x, तो यहाँ पे a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया और c बराबर 0 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर उतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे बोल दिया कि इसका शून्य क्या है, अल्फा बीटा, शून्य इसका अल्फा बीटा दे दिया हुआ है, हमें पता है, जैसे कि हम लोग को पता होगा अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर शून्य को अगर हम शून्यकों का अगर योग करें अल्फा प्लस बीटा, तो उसका सब बराबर आता है माइनस बी बटा ए के, और अल्फा और बीटा करे मतलब इसके शून्यकों का जब गुणन करेंगे गुना, तो वो आ जाएगा सी बटा ए के। ठीक है, सी बटा ए, तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, सी बटा ए के, तो हमारा पूछ क्या रहा है, अल्फा बीटा मतलब गुना पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गुना पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा गुना, तो ये क्या आ जाएगा सी बटा ए। तो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे इसको बोल देंगे, यहाँ पे इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी और इसको बोल देंगे सी। ए बराबर आ गया 2, ए बराबर बी बराबर आ गया 5 और सी बराबर क्या आ गया -10। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस सी बटा ए, तो सी क्या है -10 बटा, हमारा क्या है सी बराबर क्या हो जाएगा -10 बटा एक, क्या है एक, ए हमारा 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या -5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए समीकरण कौन सा है, समीकरण x+2y -7 है तो इक्वल टू हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और 2x+ky बराबर 14 समपाती होंगे। मतलब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे के का मान जो यहाँ पे क्या हम रखे,
कि ये जो पूरा एक जो है टर्म, ये दो टर्म है वो संपाती आ जाए। पहले तो संपाती क्या होता है, संपाती यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संपाती के लिए पहले आप लोग जानना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये होता है ए वन बराबर ए वन, यहाँ पे ए वन बराबर क्या है, यहाँ पे पहले हमको ए वन पता करना है, ए टू, फिर बी वन बी टू, फिर सी वन सी टू, हमें ये पता करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू हमें पता करना पड़ता है। और ये हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ये हमें पता चलेगा, यहाँ पे देखिए एक्स का जो गुणक हो जाएगा, एक्स का गुणक को हम ए बोल देंगे। ए, ये फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का जो एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम ए बोल देंगे, और यहाँ पे इसका ए वन बोल देंगे, इसको ए टू बी वन बोल देंगे, इसको सी वन बोल देंगे, इसको ए टू, इसको बी टू, इसको सी टू। ए वन हमारा क्या हो जाएगा, ए वन हमारा हो जाएगा वन, ए वन हमारा क्या हो जाएगा, ए वन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि x है तो x का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो वन होगा, इसका मल्टीप्लाई वन हो, या इसका गुणक ए वन बराबर वन हो जाएगा, और ए टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए टू बराबर इसका गुणक दो है, यहाँ पे x का गुणक दो है तो इसका ए टू बराबर दो हो जाएगा, यहाँ पे बी वन बराबर टू हो जाएगा, ये के हो जाएगा, और सी वन बराबर यहाँ पे देखिए माइनस क्या तो सेवन हो गया, तो सी वन बराबर क्या हो जाएगा सेवन, और यहाँ पे देखिए 14 है तो ये सी टू बराबर से 14 हो जाएगा। और नहीं तो इसको अब इधर करके लिख देंगे तो फिर भी इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, संपाती है, यहाँ पे ये बात जो गौर करने वाला है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है लेकिन यह जो संपाती, इसको जो टर्म है उसको ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए संपाती मतलब क्या होता है, संपाती मतलब होता है संपाती होंगे, यहाँ पे संपाती होने के लिए जरूरी रहता है क्या, संपाती के लिए, संपाती के लिए यहाँ पे ए वन बाई बी वन प्लस सी, यहाँ पे ये रूप का होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, संपाती, संपाती होंगे तो, संपाती होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए वन, यहाँ पे संपाती होने पर ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, ये होने चाहिए, ठीक है। संपाती होने के लिए ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे हम सभी का वैल्यू ए वन क्या हो जाएगा, वन बाई टू, और बी वन ए वन बाई ए टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, बी वन बाई टू तो टू बाई के हो जाएगा, ठीक है। और सी वन बाई सी टू सेवन बाई फोर्टीन हो जाएगा, 7/14, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस किसी भी ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 बराबर 2/k हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया 4। तो हमें पता चल रहा है अगर हम k का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो हमारा जो ये टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, संपाती आ जाएगा। संपाती मतलब उसके अनेकों हल होते हैं, ठीक है। तो k का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑप्शन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसका जो शून्यक है यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, ठीक है। हमें बता दिया गया है कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, और पूछ क्या रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे पहले देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख, इसको हम चेक देख बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये चीजें कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये बच जाएगा। तो देखिए फिर क्या बोल रहा है, तो हमें ये पता चल गया। और फिर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो हम क्या बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो अल्फा प्लस यहाँ पे तो ये बराबर कितने आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बी बी हमारा क्या है, बी है 9, तो माइनस 9 बटा ए हमारा क्या है, एक कुछ नहीं, तो इसको माइनस 9 रहने देंगे। और अल्फा बीटा सी क्या है, सी है 20, और यहाँ पे इसी को हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया, 9, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमारा अल्फा बीटा क्या आया, अल्फा बीटा आया 20, 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 81, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस 40 तो हमारा 41, मतलब इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 41 वाली, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पी मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 के मूलों का योग शून्य हो, तो मूलों का योग यहाँ पे बोल दिया है कि शून्य होगा, मूल का योग अल्फा बीटा शून्य, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए बराबर 0, ये पहले से दे दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्य होगा तो पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू पूछा तो हम करते हैं, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पी 2x माइनस 1, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इसको क्या हो जाएगा, 2px लिख सकते हैं, और इसको माइनस पी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2px माइनस पी। फिर इसको हम इधर लाते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा तो माइनस 2px माइनस पी बराबर 0, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2p माइनस पी बराबर 0। ठीक है, शून्यकों का यहाँ पे योग दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर 0, मतलब ये हमारा 0 दे दिया हुआ है, ये है नहीं है यहाँ पे, ये मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए हमारा 0 दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोल देंगे, इसको हम टोटल को बोल देंगे b, इसको यहाँ के इसके गुणक को, यहाँ जो इसका गुणक है 1, इसको बोल देंगे a, और इसको बोल देंगे c, तो हमारा a b c यहाँ पता चल गया। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, योग जो है उसका 0 दिया हुआ है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे इसका माइनस बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2p, तो माइनस 1 प्लस 2p अपॉन माइनस बी बटा ए हमारा क्या है, ए कुछ भी नहीं, तो 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2p बराबर 0, तो 2p बराबर माइनस 1 अपन 2, यहाँ पे देखिए 2p बराबर माइनस 1 आ जाएगा, p बराबर जाएगा माइनस 1 अपन 2। ठीक है, यहाँ पे p बराबर क्या आ गया, माइनस 1 अपन 2, मतलब अगर हम p का वैल्यू माइनस 1 अपन 2 रखेंगे तो ये हमारा जो मूल का वैल्यू, मूल का जो योग आएगा वो हमारा शून्य आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरणों में x प्लस 2a बराबर 3 तथा 2x प्लस 4y को आलेखीय निरूपण क्या प्रदर्शित करता है, मतलब ये जो है ये कैसा है, प्रतिच्छेदी होता है जो एक जगह प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर, और संपाती होता है मतलब जो एक ही बिंदु पर चले जाए, पूरा एक ही चला जाए, मतलब उसका अनंत हल हो,
प्रतिच्छेद में उसका एक हल होता है, इसका अनंत हल होता है, ठीक है, इसका अनंत हल होता है। और समांतर जो होता है, समानांतर, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, इसमें होता है कोई हल नहीं। तो इसका रूप होता है, ये वाला होता है a1/a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये तीनों बराबर होता है इसमें, और इसमें होता है a1, इसमें होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब जो ये अगर रूप में होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, और इस रूप में होगा तो इसका एक हल, केवल एक हल होगा, मतलब वो केवल एक ही जगह पे ऐसा होगा जहाँ पे उसका वैल्यू 0 आएगा। और ये वाला होगा तो उसका अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसको हम देखते हैं, यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट गुणक हो जाएगा 1, इसका 2, इसका a1 2b हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे a1 b1 c1, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोल देंगे a2 b2 और इसको बोल देंगे c2, ठीक है। c2 है तो इसको उधर ले जाएंगे तो c2 बराबर -7 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर उस तरफ है तो इसको भी उस तरफ करेंगे, तो इसको इस तरफ कर देंगे। चलिए उस तरफ कर देते हैं -7। तब इसको हम अब कोई भी रूप में कर लेते हैं। मान लीजिए हम चेक करने के लिए, चलिए इसी वाला रूप में, जिस रूप में हमें सेटिस्फाई हो जाएगा उसी रूप में वैल्यू को पहले इसको हम पुट कर देते हैं। उसको देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/a1/a2 हो जाएगा 1/2 बराबर b1 2 है और b2 4 है, 2/4 हो जाएगा। और यहाँ पे c1 क्या है 3 और -7, 3 और -7, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पे आ गया a1/a2, ये बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये नॉट बराबर है c1/c2 के। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये, मतलब ये हमारा हो गया कोई हल नहीं, मतलब समानांतर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब कोण यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और अगर 90 डिग्री इधर चला जाए, इधर, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ का जो थीटा हो जाएगा एंगल, यहाँ का जो एंगल बनेगा उसको क्या, 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, मतलब इधर का हमको चाहिए छोटा हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की ऊंचाई हो गई जिसकी त्रिज्या उतना है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उतना है, ठीक है। मतलब बेलन का दिया हुआ है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, हमको ऊंचाई पता करना है, ठीक है। एक मान लीजिए, तो क्या होता है इसका बेलन का आप लोग को जो पता चलेगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2πr+h, ठीक है। क्या होता है 2πr+h। हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 गुने 22/7, आर हमारा क्या, आर हमारा 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं, x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 44/7 गुने, यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस 44/7 गुने x, और बराबर में कितना दिया हुआ 968, यहाँ पे 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 44/44 केवल, यहाँ पे हो जाएगा 44 और प्लस 44x/7 प्लस 44x/7 बराबर 968। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 744 × 7 प्लस 44x बराबर 968। यहाँ पे ये हो जाएगा 968, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया। तो फिर यहाँ पे इसको हम 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले ले यहाँ से 44, तो यहाँ पे ऊपर से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 44, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7 + x, ठीक है, बराबर 968, और यहाँ पे 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 7 + x बराबर 968 × 7/44। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे आए
यहाँ पे लास्ट में हमारा ये बच गया, तो हम इसको हम इससे काटेंगे तो कितना बार में ये 11 से 4 बार में कट जाएगा, 11 चौक 44, और ये कट जाएगा ये 8 बार में, और फिर 8 बार में तो 6 2 8, यहाँ पे ये 88 बार में कट जाएगा, तो ये से ये 22 बार में कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 22 गुने 7, मतलब हमारा 22 गुने 7 आ गया 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीछे में 968 जो है, यहाँ पे देखिए आगे करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 22 गुने 7, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 22 गुने 7 कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बेलन की ऊंचाई एक्स होगी, ऊंचाई पता करना है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई इंटू आर प्लस एच 22/7 हो जाएगा, ठीक है, और 7 प्लस एक्स हो जाएगा 22/7 968, ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करें, यहाँ पे अगर हम एक मिनट देखिए, हम आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम यहीं पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर 968 लिख दिए इक्वल में, तो r प्लस एच बराबर 968 इंटू 2/22/7 है, तो हाँ 22/7, देखिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 968 इंटू 7/2 गुने 22, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे ये, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 968, तो कितना बार में कट जाएगा 968, तो 88 बार में, 88 बार में, ये से ये कितना बार में कट जाएगा 44 बार में, ये से ये कट जाएगा 22, तो 22 सते 154, आर प्लस एच बराबर 154 आ गया, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 154 माइनस आर, आर कितना दिया हुआ है 7, यही आ रहा है 7, तो कितना आ जाएगा बेलन की ऊंचाई एच बराबर आ जाएगा 154 माइनस 7, इधर 3 इधर आ जाएगा 147, इतना आ रहा है। अच्छा इसका क्वेश्चन अभी शायद इसका ऑप्शन हमको लग रहा है गलती दिया हुआ है, नहीं उतना भी नहीं आएगा, ऊंचाई हाँ उतना भी आ सकता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है, 2 पाई आर आर प्लस एच, शायद वो होता है, एक मिनट, 2 पाई आर आर प्लस एच, यहाँ पे बराबर 968 हो जाएगा, तो आर यहाँ पे 9 से पहले हम रुक जाए, पहले हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद फॉर्मूला आर प्लस एच 2 गुने 22/7 गुने 7, ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट 7/22, यहाँ पे हाँ ये हो जाएगा 22, एच माइनस आर 7, 22 से 7, हाँ यहाँ पे ये देखिए हम फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हुआ है कि देख, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है क्या 2 पाई आर आर प्लस एच, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, इसको हम अब क्या है, अब इसको सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 968 है, तो यहाँ से ये इसको ले जाएंगे तो r प्लस एच बराबर आ जाएगा 968 इंटू 22/7 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 गुने, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने पाई क्या हो जाएगा 22/7, तो हो जाएगा 22/7, आर हमारा क्या दिया है 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये टोटल कितना बार में कट जाएगा ये 22 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आर प्लस कितना एच आ गया 22, तो आर प्लस एच बराबर आ गया 22, और हमारा आर दिया हुआ है 7, तो एच बराबर आ जाएगा 22 माइनस 7, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा माध्य माध्य का बलवक समान है, मतलब इसमें से सब में सबका माध्य माध्य का बलवक क्या है समान,
इसको तो पहले आप कोशिश एकदम देखते ही फटाक से आंसर आ जाए। क्या हो जाएगा, पहले सबको जोड़ के देखेंगे। 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 1 15, ये 15 आ जाएगा। 15 भागा 5 आ जाएगा 5। इसका माध्य 15/5, तो इसका माध्य आ जाएगा क्या, इसका माध्य आ जाएगा 3। 15/5 इसका जाएगा 3 माध्य, ठीक है। और बहुलक बहुलक पता कैसे करेंगे, बहुलक जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इसका बहुलक भी आ गया 3। और माध्य कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जी, विषम संख्या है, 5 नंबर ऑफ टर्म विषम है, तो जो बीच वाला हो जाएगा और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो यहाँ पे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद हमें क्या दिख रहा है, तो ये सजा हुआ है, तो यहाँ पे जो बीच वाला होगा वही हमारा माध्यक हो जाएगा 3। हमारा तीनों इक्वल है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे चेक कर, ऐसे भी चेक कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इसको चेक करते हैं। 2 2 2 2 8 8 4 12, 12 5 नहीं होगा, मतलब ये इसका माध्य अलग आ रहा है। माध्यिका ये हो गया और 2 हो गया, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे 6 5 11, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 14 15, 15/5 ये आ गया 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका माध्य क्या हो जाएगा, 1 1 2 5 6, ये माध्यक हो जाएगा। लेकिन बहुलक इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। मतलब ये भी इसका अलग अलग आंसर आ रहा है सब कुछ, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इनमें से कौन सा माध्यक का सूत्र नहीं है। मतलब आप लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा माध्यक का सूत्र नहीं है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है प्रत्यक्ष विधि माध्यक का। यहाँ पे ये जो होता है प्रत्यक्ष विधि होता है, और ये जो होता है, ये होता है कल्पित विधि। यहाँ पे ये होता है कल्पित विधि, और ये होता है क्या, ये होता है पग विचलन विधि। और तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये कि माध्य का फॉर्मूला नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 59 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। इसका होता है n + 1/2। n हमारा क्या, n हम 59 है तो 59 + 1/2 60/2 हो जाएगा, दैट इज 30। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कोशिश कीजिए जल्दी देने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है। इसे cos साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वस्तु है x, एक वस्तु है एक वस्तु है y, तो क्या दिया है 15% मतलब x 15% ऑफ x बराबर है 20% ऑफ y के। मतलब किसी बट्टा में तक कर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, 15% x का 20% ऑफ y के बराबर है, ठीक है। 20% ऑफ y के बराबर है, देखिए आ जाएगा 15/100 इंटू एक्स बराबर 20/100 गुने x। इसको हम इसका अनुपात पूछ रहा है तो हम x और y को एक तरफ ला देंगे, ठीक है। x और y को इंटू एक वाई, एक्स और वाई को हम एक तरफ ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा x/y बराबर में आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा बटा में, और यहाँ पे इस तरफ चल जाएगा, तो हो जाएगा 20/100 गुने 100/15। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो x/y क्या आ जाएगा, x/a आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो चलिए, तो हम अब मतलब आज कितना देखा, 15 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो हम अगले क्लास में अब इससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे
और कोशिश कीजिएगा आप इस वीडियो को एक से दो बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देख लिया इसको जब तक आपको कंफर्स्ट नहीं हो जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम तो कम मिलता है, तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको हम आंसर जवाब दे। और एक से दो बार वीडियो को देख लेने पर, और जो हमारा त्रिकोणमिति का जो है हम लेक्चर डाले हुए हैं उसको भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि देख ले, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उससे हो जाने पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग दे देते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं कि वो मतलब बहुत जरूरी है सभी जगह के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।